आज का मौजू है परस्तारों की तलाश। फिर सुन लें आज का पैगाम, आज का टॉपिक, उन्वान, मौजू परस्तारों की तलाश। कई दफ़ा हम समझते हैं कि जो लोग गीत गाते हैं हारमोनियम के साथ, गिटार के साथ, तबले, ड्रम के साथ, बरबत, सितार के साथ, शायद वो परस्तार हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ वो परस्तार है, हम सब परस्तार हैं। हालेलुया। और मैंने पहले भी ये बात सिखाई थी, गीत गाना प्रस्तिश नहीं है, खुदा की हुजूरी को कायम करना प्रस्तिश है। कई लोग गीत गाते हैं लेकिन खुदा की हुजूरी कायम नहीं होती, तख्त कायम नहीं होता। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि जो लोग रूह और सच्चाई से खुदा उनकी प्रस्तिश करते हैं, खुदा उनके दरमियान मौजूद होता है। इंजीली बयान है, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, द गॉस्पेल ऑफ जॉन, चैप्टर 4 और उसकी 23वीं और 24वीं दो आयात को हम तिलावत करेंगे। जी, कलाम खुदा में यूँ रकम है जी, मगर वो वक्त आता है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार सच्चाई से प्रस्तिश करें, रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। थैंक यू भाई जी। परस्तारों की तलाश, आज का मौजू क्या है? तलाश करना या ढूंढना। ढूंढी वो चीज जाती है जो नायाब हो जाती है, जो मुयस्सर ना हो, उसकी तलाश की जाती है। और यहां पर यह भी बात बहुत जरूरी है कि कौमों का और मसीहत का, इंजील का नजरिया फर्क है। कौमें, दुनिया, अदियान खुदा को ढूंढते हैं, लेकिन इंजील का पैगाम है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। इंजील कहती है खुदा ढूंढता है, कौमों का नजरिया है कि खुदा को ढूंढो। इंजील कहती है कि खुदा इंसान को ढूंढने के लिए जमीन पर आया है। आप देखें दुनिया में, अदियान में कैसी कैसी रसूमात है, वो खुदा की खुशनुदी के लिए लंबा लंबा सफर करते हैं। कोई पैदल, कोई काफिलों की सूरत में, कोई बदन को अजियत देता है, कोई कुछ करता है। लेकिन इंजील जो खुशखबरी है, गुड न्यूज है, वो ये है कि इंसान खुदा की तलाश नहीं कर सकता, खुदा खुद इंसान की तलाश करने जमीन पर आया है और यीशु मसीह का तजस्सुम हुआ है, यीशु मसीह दुनिया में जाहिर हुआ है। ये गुड न्यूज है। ढूंढी वो चीज जाती है जो नायाब हो जाए। खुदा क्यों ढूंढता है परस्तारों को, क्यों तलाश करता है? ये बड़ी गौर तलब बात थी मेरे सामने, इस पर मैंने मेडिटेट किया। और जो बात जिसको मैंने अंडरस्टैंड किया वो ये थी, क्योंकि खुदा प्रस्तिश खुद कर नहीं सकता। गौर से सुने, ढूंढता क्यों है वो? क्योंकि खुदा प्रस्तिश उसकी की जाती है जो आला और अरफा हो, जो बुलंदो बाला हो, जो खालिक हो, जो क्रिएटर हो, जो तख्लीककार हो, जिसकी मानिंद कोई और ना हो, जो सारे इख्तियारात का मंबा हो, ऑलमाइटी खुदा कादिर मुतलक। इसलिए परस्तारों की तलाश करता है क्योंकि खुदा प्रस्तिश कर नहीं सकता, क्योंकि उससे बड़ा कोई और है नहीं, इसलिए उसे परस्तारों की तलाश है। परस्तारों की तलाश खुदा तलाश करता है। और बाइबल मुकद्दस में प्रस्तिश के लिए यूनानी और इब्रानी दोनों जुबानों में 366
366 अल्फाज या वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। यानी प्रस्तिश सिर्फ इतवार ਨੂੰ नहीं हो सकती, प्रस्तिश हर रोज ही हो सकती है। मसीहा वास्ते हर दिन ही इतवार है। हालेलुया। कई संडे क्रिश्चियन भी तो आपको मिलते ही है ना, कि सिर्फ इतवार ਨੂੰ गिरजे का मूँह वेख के आ जाते हैं, बाकी भी हफ्ता फिर वो कहते कोई नहीं, जिंदगी गुजारो जिस तरह दिल करता है। प्रस्तिश हर रोज की जाती है, प्रस्तिश हर रोज होनी चाहिए। मेरे और आपके लिए हर दिन इतवार है, संडे है, और हमें हर रोज उसकी प्रस्तिश करनी है। मसीही ईमानदारों के लिए हर रोज इतवार है। हालेलुया। दाऊद खुदा को क्यों पसंद था पता है आपको? क्योंकि वो खुदा की प्रस्तिश में लगा रहता था। और मैंने पहले भी बताया था कि बाइबल मुकद्दस का सबसे मशहूर शख्सियत जो है वो दाऊद है। दाऊद खुदा को क्यों पसंद था? ज़बूर 55 और 17 आयत पढ़िए जी। Psalm 55 verse 17। ज़बूर 55 55 और उसकी 17 आयत। दाऊद खुदा को क्यों पसंद था, आइए गौर करें। सुबह शाम, सुबह शाम, शाम और दोपहर को, सुबह शाम और दोपहर को, दोपहर को मैं फरियाद करूंगा, मैं फरियाद करूंगा और कराहता रहूंगा, और कराहता रहूंगा। कितने टाइम दाऊद कह रहा है? हाँ जी, 3 टाइम। अक्सर लोग सवाल करते हैं जी ताड़ी इबादत किन्ने 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 टाइम होती है। ये बात भी मैं चाह रहा था कि आपकी खिदमत में पेश की जाए। खुदा ने हमें टाइम्स की लिमिट से निकाल दिया हुआ है। हमारी इबादत 24 घंटे जारी रहती है, क्योंकि ये कोई मजहबी प्रैक्टिस नहीं है, ये खुदा के साथ हमारा रिलेशन है। हालेलुया। इस पर गौर कीजिए। दाऊद क्या कहते हैं? सुबह, शाम, शाम और दोपहर, और दोपहर 3 टाइम्स की बात कर रहे हैं दाऊद ज़बूर 55 और 17 आयत में। और जब हम ज़बूर 119 Psalm 190 119वां ज़बूर और उसकी 164 आयत, आए देखिए यहां पर दाऊद क्या कहते हैं। पहले वो कहते हैं सुबह, दोपहर और शाम, 3 टाइम्स, 3 औकात का जिक्र करते हैं। और फिर अब यहां ज़बूर 119 और उसकी 164 आयत में क्या कहते हैं? जी भाई जी। मैं तेरी सदाकत के अहकाम के सबब से जी दिन में 7 बार तेरी सिताइश करता हूं। अब वो 7 बार की बात कर रहे हैं। पहले दाऊद कितनी टाइम्स की बात कर रहे हैं? 3 टाइम्स, 3 औकात, सुबह, दोपहर, शाम। और फिर अब वो क्या कहते हैं? 7 मरतबा, 7 टाइम्स। एक और लेवल दाऊद यहां पर हमें मुतारफ कराते हैं प्रस्तिश का, इबादत का, खुदा के हजूर झुकने का। फिर जब हम ज़बूर 113 और 3री आयत पढ़ते हैं, आए देखिए जरा खुदा के कलाम में से ज़बूर 113 और उसकी 3री आयत। आफताब के तलू से, आफताब के तलू से, यानी जब सूरज निकलता है, गरूब तक, गरूब यानी जब सूरज गरूब होता है, खुदावंद के नाम की हम्द हो, खुदावंद के नाम की हम्द हो। अब नो लिमिट्स। अब कहता सूरज चढ़ता है तो सूरज गरूब होता है, मैं हर वक्त खुदावंद की प्रस्तिश और इबादत करता रहूंगा। ये क्योंकि आज आप देखें कि चर्च लोग बहुत ज्यादा रस्मी हो चुके हैं। वो मखसूस टाइमिंग में, मखसूस अंदाज में, मखसूस अरेंजमेंट्स के बाद ही इबादत करते हैं। और मैंने ये बात पहले भी सिखाई थी, जगह मुकद्दम नहीं होती, उसका रूह मुकद्दम है। उसने कहा था जहां भी 2 यहां 3, हाँ जी, मेरे नाम से मैं उनके दरमियान मौजूद हूं, होगा नहीं, हूं। अगर वो मुत्तफिक हो जाएं, अगर वो एग्री कर जाए, इबादत में बैठे हुए लोगों का दिल मिल जाए, पास्टर और कलीसिया का दिल मिल जाए, तो वो वहां मौजूद होता है। आज उसकी हुजूरी इसलिए भी नहीं ठहरती, हमारे दिल आपस में नहीं मिलते, हम एक नहीं होते, मुत्तफिक नहीं होते।
पास्टर कलीसिया ना रुसिया तो कलीसिया पास्टर ना रुसी हुई। मियाँ बीवी बैठे होंगे ने, वो भी आपस में रुसे होंगे ने। अमरीका च मैं वेख्या बीवी दूसरे बेंच पर बैठी होंगी तो बंदा उस तो अगले परली साइड पर बैठा होंगे तो एक ही गिरजे से जा रहे हैं। ये कैसी इबादत है, ये कैसी प्रशिश आप कर रहे हैं कि आपके दिल अभी तक एक दूसरे के साथ ठीक ही नहीं है। बेशुमार लोग यहूदा इस्करियोती की तरह यीशु के साथ साथ वो चल रहा था, लेकिन उसका दिल यीशु के साथ नहीं था। आज चर्चेस में हजूरी, इनॉइंटिंग, पाकरू की मामूरी कि इसलिए वो मौजूद नहीं होता क्योंकि हमारे दिल आपस में एक नहीं है, इसलिए पाकरू जुम्बश नहीं करता। साज बजाने वाले किथे ने, गाने वाला बेचारा किथे आ, वो अपना काम चुक के रख दिया, गाने वाला कहता मेरा काम चुक के रखो। हम आपस में मुत्तफिक नहीं होते, लेकिन जब साज और आवाज तो फिर क्या होता है, उसका अबर, उसका तख्त लग जाता है। इसलिए हमारे दिलों का मिलना प्रशिश वो होती है जब हम मिलकर करते हैं और हमारे दिल एक हो जाते हैं और हम अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं और उसकी खुशनुदी के लिए करते हैं। एक बात पहले भी मैंने सिखाई थी कि कई कहेंगे जी आज इबादत का मज़ा नहीं आया। ये बात पहले भी मैंने कही थी, तुसी ना है मज़े वालियां गल्लां करया करो, तुसी ये करया करो भी मैं उन्होंने खुश किया है कि नहीं, तुसी अपने मज़े की गल करन दे हो। मैंने ये बात सिखाई थी, आपकी इबादत उसकी खुशनुदी के लिए होनी चाहिए। जब आप उसकी खुशनुदी के लिए करेंगे तो आपकी खुशी ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी। यस। परस्तारों की तलाश, क्या टॉपिक है जी? बरतानिया के वज़ीर आज़म का कद छोटा था, एक उनका वज़ीर आज़म हो गुजरा है, वो शॉर्ट हाइटेड था। कईयां दे कद छोटे होंगे, बंदे बड़े काम दे होंगे ने, कई एवं पतलू पतलू जे होंगे ने, माड़े माड़े जे, लेकिन स्मार्ट बड़े होते हैं। उस प्राइम मिनिस्टर से किसी ने पूछा कि आपका कद बहुत छोटा है, आप एक ग्रेट नेशन के प्राइम मिनिस्टर हैं, ग्रेट ब्रिटेन भी उन्हें कहते हैं लोग, और ऑफ कोर्स वो ग्रेट हैं, पूरी दुनिया पर उन्होंने हुक्मरानी की है। और मैं गौर करता हूं, बरतानिया हो, अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी मुल्क, जिस जिस मुल्क ने खुदा की ज़ात अक़दस, उसके कलाम को इज़्ज़त दिया, खुदा ने उनकी इज़्ज़त बढ़ाई है। जिन्होंने खुदा को भुला दिया, भूल गए, वो खुद भी मिट गए। उसे किसी ने पूछा कि आपका कद छोटा है और प्राइम मिनिस्टर आप एक ग्रेट नेशन के हो। उसने कहा कि हमारे मुल्क में किसी का कद उसकी गर्दन से नीचे नहीं मापा जाता, हमारे मुल्क में इंसान का कद उसकी गर्दन के ऊपर से मापा जाता है कि उसका दिमाग कितना काम कर रहा है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा किसी भी चर्च का कद उसकी बिल्डिंग से नहीं मापता। आपको पता, कई पादरी बड़े खुश होकर कहते हैं मेरा चर्च सब तो वड्डा है पाकिस्तान। सुनो गौर ना गल, बड़ा गुमान है ना लोगों को अपनी मशहूरी लई, सब तो वड्डा चर्च मेरा है। ये भी कहते हैं सबसे पुराना चर्च मेरा है, ऐ पुरानी मिशन है, साड़ी मिशन सब तो बहुत ही पुरानी है, मेरा चर्च सबसे बड़ा है। उन्होंने चर्च का म्यार जो है तादाद से रखा हुआ है। उन्होंने चर्च का म्यार उसकी इनकम से, यानी चंदे किन्ने होंगे ने। वो कहते हैं हमारे चर्च का फिनांस बहुत बड़े चंदे होंगे ने इस चर्च है। वे चर्च सब तो बड़ा, सब तो तगड़ा अमीर चर्च, इतने बड़े अमीर लोग आते हैं। सुने गौर से, या बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत है, या फिनांस बहुत ज्यादा है, या तादाद बहुत ज्यादा है, सुने गौर से, खुदा की दिलचस्पी तादाद में नहीं है, खुदा की दिलचस्पी रुपए पैसे में नहीं है, खुदा की दिलचस्पी कलीसिया की पाकीज़गी और म्यारी वर्शिप में है।
खुदा ये देखता है कि ये चर्च किस म्यार से खुदा की प्रस्तुति करता है, इनके दिल खुदा के लिए कैसे है, ये पाकीज़गी में कैसे है, खुदा इस पर निगाह करता है। क्योंकि खुदा खूबसूरती को नहीं, खुदा पाकीज़गी को देखता है। कई लोग खूबसूरत नजर आते हैं लेकिन पाकीज़गी नहीं है उनकी जिंदगी में। खुदा पाकीज़गी पर नजर करता है। यूहन्ना 14:12 भी पढ़िए जरा। यूहन्ना रसूल की मरफत लिखी गई इंजील 14वां बाब 12वीं आयते मुकद्दस। प्रस्तिश मौजज़ात से बड़ा काम है। कहे मेरे साथ, प्रस्तिश मौजज़ात से बड़ा काम है। आओ देखिए जरा खुदा के कलाम में से यूहन्ना 14:12। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। कई कहणगे जी कलाम च लिखिਆ ਸੀ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ काम करांगे। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ नहीं कर सकते काम। शागिर्द उस्ताद से बड़ा, ये प्रिंसिपल है। कलाम ने ये बात असूल सिखाया हमें कि कोई शागिर्द उस्ताद से बड़ा, उस्ताद की मानिंद हो सकता है, उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता। प्रस्तिश मौजज़ात से, शिफाओं से बड़ा काम है। ते जे किसी को प्रस्तिश नहीं करनी आई तो उसकी जिंदगी च मौजज़े जिन्ने मर्जी होंदे रहन वो बेमकसद ने। ये बड़ा काम है और ये बड़ा काम खुदा ने हमारे स्पुर्द किया है क्योंकि वो परस्तारों की तलाश करता है। वो क्या करता है? परस्तारों की तलाश करता है। ये बड़ा काम है, ये खुदा नहीं कर सकता क्योंकि खुदा सारी परस्तिश और इबादत के लायक है, कोई और नहीं है, इसलिए काम खुदा नहीं करता। ये काम उसने हमारे स्पुर्द किया है और वो परस्तारों की तलाश करता है। जैसा मैंने कहा, प्रस्तिश करना मौजज़ात से बढ़कर है। और फिर जब मुकाशफा पहले बाब की छठी आयत पढ़ें, आए देखें जरा खुदा के कलाम में से एक और लेवल यहां पर हमें मिलता है परस्तारों का, बरगजीदों, ईमानदारों और खून खरीदों का एक और लेवल दिखाना चाहता हूं मैं आपको पाक कलाम में से। जी। और हमको एक बादशाही भी अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। हालेलुया। उसका जलाल, हाँ जी, उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। आमीन। आमीन। हमें क्या बना दिया? काहिन बना दिया। सब कहें, हमें क्या बना दिया? काहिन बना। प्रीस्ट। पुराने अहदनामा में हर कोई प्रीस्ट नहीं था। पुराने अहदनामा में एक काहिन होता था, फिर सरदार काहिन यानी हाई प्रीस्ट होता था। लेकिन यीशु के कफारे ने हर उस शख्स को जो तौबा करता और बपतिस्मा लेता, निजात पाता, यीशु के लहू से धुल जाता और उसके लिए जिंदगी बसर करता है, वो काहिन बन चुका है। ये एक और लेवल है कि हम सब के सब प्रीस्ट हैं, काहिन बन गए हैं। काहिन क्या करते थे आपको पता? वो अहद के संदूक को उठाते थे। एक भाई आसिफ ने यहाँ पर बाइबल कॉलेज में वर्कशॉप अरेंज की थी, उसका थीम रखा था ग्लोरी कैरियर। यही था जी? ओके, यस। वो कह रहे यस। क्या था? ग्लोरी, यानी वो लोग जो जलाल को लेकर चलते हैं। तो काहिन क्या करते थे? काहिन जो है अहद के संदूक को लेकर चलते थे, कोई और उसको टच भी नहीं कर सकता था। वो अपने कंधों पर उठाते थे और अहद का संदूक खुदा की हजूरी की अलामत थी। और मैंने यहां पर इस बात को नोट किया है कि जहां पर खुदा की हजूरी होती है 3 काम लाजमी होते हैं। सुन ले गौर से। कितने? 3 काम। और ये काम उस वक्त होते थे जब अहद का संदूक जहां भी जाता था, ये 3 काम होना शुरू हो जाते थे। आज नोट कर लें, चर्चेस में, ईमानदारों की ज़िंदगी में, आपके ख़ानदानों में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपकी मिनिस्ट्री में, ये 3 काम होना लाजमी है अगर आपके ऊपर खुदा की ज़रूरी ठहरी हुई है। नंबर 1, अहद का संदूक जहां जाता था फतह होती थी। जंग जिन्हां दी लड़दा वो जंग कदी
क्योंकि खुदा साहिबे जंग है, मैन ऑफ वॉर, यहोवा उसका नाम है। अहद का संदूक जहां जाता वहां पर फतह मिलते थे। अगर आपकी जिंदगी में इनॉइंटिंग है, पाकरू है, आप सच्चे परस्तार हैं, रूह और सच्चाई से परस्तिश और इबादत करते हैं, तो आपकी जिंदगी में फतह का होना लाजमी है। अगर फतह नहीं है आपकी जिंदगी में, तो अपने आप पर गौर करें कि आप सच्चे परस्तार है भी हैं कि नहीं। एवं धोखा ही देन दे हो। वो पिछले दिनों एक परस्तारां ते भी किसी ने वो रील मेरी फाड़ ली कितों, मैंने तो पता नहीं, मैं तो चलते चलते गल कर दी। वो बाद मैंने लोग भेजन जी ताड़ा, मैं कहा जी मैं पाबंद हाँ इस गल पे, कई चीज़ें ऐसे चलती चलती भी हो जाती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में फतह नहीं है तो फिर आपको गौर करना होगा कि क्या आपकी ऊपर, आप तो काहिन हैं, और काहिन क्या करते थे, अहद का, और उनके कंधों पर अहद का संदूक यानी खुदा की हजूरी होती थी, और जहां पर खुदा की हजूरी होती है वहां फतह जरूरी है। नंबर 2, वहां खुदा उनकी रहनुमाई करता है। दूसरा नुक्ता, काहिन, अहद का संदूक, और आपको पता है जब लोगों को जरूरत होती थी खुदा की मर्जी मालूम करने के लिए, तो वो काहिन के पास जाते थे। वो कोई ना कोई हदिया ले जाते थे, थैंक्स गिविंग ले जाते थे, और जाकर काहिन को कहते थे कि हमें खुदा की मर्जी मालूम करके बताएं। अब नया अहदनामा में बताता कि हम सब काहिन हैं, हमें उसके काहिन बना दिया, हम प्रीस्ट हैं, हम शाही काहिनों का फिरका है, मुकद्दस कौम है, खुदा की खास मलकियत है। लोग हमें तरह तरह के नामों से पुकारते हैं, ना फिक्र करें, आप उस पर गौर ना करें जो लोग आपके बारे में कहते हैं, आप उस पर गौर करें जो खुदा आपके बारे में कहता है। खुदा आपके बारे में कहता है कि तुम शाही काहिनों का फिरका हो, मुकद्दस कौम हो, खुदा की खास मलकियत हो। आप ग्लोरी को कैरी करते हैं, जलाल को लेकर आगे बढ़ते हैं। आप जहां जाते हैं, आप किसी शादी में चले जाते हैं, आप किसी डेथ वाली जगह पर चले जाते हैं, आप किसी ट्रैवल कर रहे हैं, किसी एयरपोर्ट पर खड़े हैं। हमें बहुत दफा तजर्बा हुआ है, हम एयरपोर्ट्स पर होते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं दुआ के लिए। चंद माह पहले हम लाहौर एयरपोर्ट पर थे, हमारी फ्लाइट डिले हो गई और हमें 4-5 घंटे वहाँ पर रुकना पड़ा। बस रात से भी हमारे साथ थे, वहाँ पर कई लोग हमारे पास आए, उसमें मसीह भी थे और दूसरे लोग भी गौर कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर हम खुदा के लोग थे और जलाल था वहाँ पर। हमने लोगों के लिए दुआ की। ऐसे ही होता है, किसी भी जगह हम चले जाएं, हम सब ऐसे ही हैं, हम सब पर उसकी हजूरी होनी चाहिए। हम जहाँ जाएं उसका जलाल अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार तलाश कर रहा है, ऐसे परस्तारों की। पहला काम क्या होगा, जब जलाल होगा फतह होती है। दूसरा, वहाँ खुदा, और तीसरी बात, वहाँ खुशहाली होगी। मैंने पहले भी बताया था कि शैतान मसीहों को यह धोखा देने की कोशिश करता है कि तुसी रासबाज हो, तुसी ईमानदार हो, इसलिए गरीब हो। लेकिन कलाम ऐसे नहीं फरमाता। कलाम कहता है कि तुम जमीन के वारिस हो, आसमान के वारिस हो, जमीनी बरकत भी आपकी हैं। वो कहता है कि तुम दुम नहीं बल्कि सर हो, तुम लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले हो। खुशहाली होती है। अहद का संदूक जहां भी वो लेकर जाते थे वहां खुशहाली। आपको पता है कि जब अहद का संदूक गिर गया, लड़खड़ाया, तो फिर वहां पर जो कुछ हुआ वो एक लंबी स्टोरी है। लेकिन जो बात मैं बयान कर रहा हूं वो ये है कि वहां पर उबैद अदूमी के घर जब वो संदूक गया तो वहां पर जितनी देर रहा है, क्या हुआ वहां पर, वाह, वहां पर बरकत आ गई। आप कैसे ये दावा कर सकते हैं जी मैं परस्तार हूं, मैं रूहानी हूं, मैं दुआ करने वाला हूं, तो प्रॉस्पेरिटी अभी तक नहीं आई? क्यों नहीं आई? आनी चाहिए। ये क्वेश्चन करें अपने आप से।
क्योंकि खुदा की हजूरी का यह करिश्मा है कि जहां जहां उसकी हजूरी, अहद का संदूक जाता था, वहां वहां प्रॉस्पेरिटी आती थी, खुशहाली आती थी, फसलें होती थी, अनाज होता था, खुराक होती थी, बरकत होती थी, क्योंकि खुदा की हजूरी है वहां पर। खुदा की हजूरी हमें प्रॉस्पर भी करती है। आज जरूरत है कि परस्तार अहद के संदूक को अपने कंधों पर उठाएं। हालेलुया। ये नहीं कि हजूरी तुसी गिरजे जी छड़ के चले जाया करो, ते जांदियां राह च बीवी ने लड़ते जाओ, ते घर चल तेन ठीक करना। कई बड़े अपने आप को समझते हैं ना कि हाथ चुकना मेरा पत्नी कोई मजहबी फरीजा है, शर्म आनी चाहिए ना। मैं इस पर पैगाम दूंगा। मुझे कल किसी ने पूछा कि क्या औरत और मर्द बराबर है? मैंने कहा वो जिनसी लिहाज से बराबर है, लेकिन रिश्ते के लिहाज से बराबर नहीं है। गौर करें इस बात पर। आपको पता है कि टोला है जो औरत मार्च पर बड़ी अजीब अजीब जो आइडियोलॉजी बयान करता है, और वो बाइबल की तालीम को मसक करना चाहते हैं। औरत जिनसी लिहाज से मर्द के बराबर है, दोनों एक लेवल पे हैं, लेकिन रिश्ते के लिहाज से कलाम में लिखा है बीवी अपने शोहरों के उनकी ताबे फरमानी करनी है औरत ने। ये रिश्ते की बात हो रही है। रिश्ते के लिहाज से औरत को अपने शोहर की ताबेदारी करनी चाहिए, ताबे फरमानी होनी चाहिए। जिनसी लिहाज से वो दोनों बराबर हैं। खुदा ने उनको बनाया है, बिल्कुल बराबर बनाया है, लेकिन जब रिश्तों की बात होती है हमें रिश्तों की नज़ाकतों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। यह एक अलग टॉपिक है, इस पर हम जरूर बात करेंगे। हम जहां जहां जाएं खुदा की हजूरी, अहद का संदूक हमारे कंधों पर होना चाहिए, उसकी हजूरी हमारे साथ होनी चाहिए। अय्यूब 36 और 27 पढ़ दें। 36वां बाब है अय्यूब की किताब, 36वां बाब 27वीं आयते मुकद्दसा। क्योंकि वो पानी के कतरों को ऊपर खींचता है, जो उसी के बुखारात से मी की सूरत में टपकते हैं। एक पॉइंट मैंने नोट किया है, नो प्रेज नो रेन। प्रशंसा नहीं होगी, बारिश भी नहीं होगी, प्रशंसा नहीं होगी, बरकत भी नहीं होगी। तब तुम खुदामद अपने खुदा की इबादत करना, वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। हालेलुया। नो प्रेज नो रेन। जितने ज्यादा बुखारात उठेंगे उतनी ज्यादा ही बारिश होगी, मी बरसेगा। तवारीख की दूसरी किताब 29वां बाब चैप्टर 29 27 और 28। ये बड़ा खास रेफरेंस है जो इबादत की टाइमिंग के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैं चाहता हूं आप सुने, पढ़ें। जी भाई जी, दूसरा तवारीख की दूसरी किताब 29वां बाब 27 और 28 जी। और हिजकिय्याह ने मज़बा पर सौख्तनी कुर्बानी चढ़ाने का हुक्म दिया। और जब सौख्तनी कुर्बानी शुरू हुई तो खुदावंद का गीत भी नरसिंगों और शाह इस्राएल दाऊद के बाजों के साथ, कैसे जी? दाऊद के बाजों के साथ शुरू हुआ। और सारी जमात ने सिजदा किया। गाने गाने और नरसिंगे वाले नरसिंगे फूंकने लगे। जब तक सौख्तनी कुर्बानी जल न चुकी। ये सब होता रहा। ये सब नो प्रेज नो रेन। जो हवाला अभी पढ़ा गया है वहां पर सौख्तनी कुर्बानी का जिक्र है। मज़बा पर सौख्तनी कुर्बानी चढ़ाई गई, गीत गाने वाले गा रहे थे, नरसिंगे फूंकने वाले नरसिंगे फूंक रहे थे, बाजा बजाने वाले बाजा बजा रहे थे, और वो झुक गए। और मैं आपको बताता चलूं, जब तक सौख्तनी कुर्बानी जल ना गई वो इस अमल को करते रहे, जारी रखा। अब सुने गौर से,
सौक्तनी कुर्बानी जब चढ़ाई जाती थी तो 5 घंटे लगते थे। सुने 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 सुने, कितने? बोले मेरे साथ, कितने? 5 घंटे। आजकल रस्मी गिरजे, रस्मी इबादतां, फर्जी इबादतां, ਜਦੋਂ 2 घंटे तो उत्ते टाइम जाता तो सारिਆਂ ਦਾ ध्यान क्लॉक वाल शुरू हो जाता है। और खवातीन अलहदा परेशान, मेरे भरा अलहदा परेशान। आप म्यार देखिए प्रसिज का, खुदा परस्तारों की तलाश कर रहा है। कितने घंटे? ना उनके बाजे रुकते, ना उनके साज रुकते, ना उनके गाने वाले चुप करते। जब तक सौतनी कुर्बानी चढ़ाई जाती, जलाई जाती खुदा के हुजूर, वो प्रस्तिश भी करते, वो दुआ भी करते, क्योंकि वो दिल से करते थे। और आज क्यों खुदा का जलाल जाहिर नहीं होता? क्योंकि लोग रस्मी और फर्जी इबादतें कर रहे हैं, दिखावे की बातें कर रहे हैं, सब कुछ दिखावे का। लिखी हुई दुआएं, हमारे एक पादरी साहब हमारी जनरल असम्बली में कहते, वैसे PMI भी जनाजे की इबादत की एक किताब बना ले। मैं कहा जे PMI के पादरियां ने जनाजा भी उतों ही वेख के पढ़ना है, ये खिदमत ही छड़ देन, इन्हां दी मेहरबानी है। ये कोई होर काम करन, ये दही भले वेचण हैं, समोसे वेच लैन, जलेबियां वेच लैन। जे इन्हां ने जनाजा भी उतों वेख के ही पढ़ना है, ये फिर कोई होर काम करन। अफसोस, दुआएं रस्मी, इबादतें रस्मी, हमारी खुशियां रस्मी, हमारी सब कुछ रस्मी। ये वो परस्तिश है, ये वो इबादत है जो खुदा की हुजूरी को कायम करती थी। ये वो इबादत है जो खुशहाली भी लाती थी, तब्दीली भी लाती थी, फतह भी मिलती थी। आज फतह क्यों नहीं है? क्योंकि परस्तार ठीक नहीं है, परस्तिश करने वाले ठीक नहीं है। परस्तारों की तलाश, क्या मौजू है जी? ये परस्तिश करते रहते थे 5 घंटे। कितने घंटे? मैं अक्सर कहना कि शैतान की फिल्म 3 घंटे थी। अजकल तो खैर हम छोटी हो गई, मैनू नहीं पता, मैं नहीं। नजात तो पहले जो फिल्मां वेखी थे वो 3 घंटे दी होंदे सी, ते रात नूं जनाब VCR ला के नींद आनी, डिगना फिर अखां खोल लैणियां, ते एंड ते मूंह भी धोना जाके, फिर आ जाना। भा नूं पता है, इहदे लई ताली बजाओ, मूँह धो के फिर आ जाना। अज इबादतां भी लोग एवं रस्मी जियां करते हैं, गिरजे आते हैं एंट्री पाने लई। मैं दस्सिया सी ना, एक कहते जी हाज़री लाण आया। मैं कहा जा तेरी हाज़री कोई नहीं लगनी, एवं गिरजे दे के खड़े होके ऐ करके ऐ सजदा करके निकल जाएंगे। है किहड़ी इबादत है भी तुहाडी? तो कई एंड दे आण के कहेंगे सरकार हाज़री पै गई, कि कोई हाज़री नहीं, हाज़री के लिए आपको वक्त पर ही आना पड़ेगा, पूरी इबादत करनी पड़ेगी। आमीन। सो बड़ा ज़रूरी है आपकी परस्तिश वो हो जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तारों की तलाश है। उसे परस्तारों की तलाश है। संडे क्रिश्चियन की तलाश नहीं है, उसे परस्तारों की तलाश है।